अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने उर्दू की मिसाल तो सुनी होगी कि जल कर कबाब हो जाने से बेहतर होता है खिल कर गुलाब हो जाना। मगर ये बात शायद पाकिस्तानी सेलिब्रिटी समझने से कासिर हैं। और तुगरुल गाजी ड्रामा हिट क्या हो गया, वैसे ही कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की नींदें भी हराम हो गई। और इसके बाद जब इनकी जलन, बुग्स और हसद कंट्रोल से बाहर हो गई तो हमेशा की तरह इन्होंने अपने खुफिया हथियार सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया और बजाय अपनी नलायकी, गैर संजीदगी को मानने के, इन कम ज़र्फ और छोटी सोच के पार्ट टाइम अदाकारों ने और तुगरुल गाजी जैसे खूबसूरत, पाकीज़ा और इस्लाम के हक में बनने वाले ड्रामे पर फजूल की तनकीद स्टार्ट कर दी है। और ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इस ड्रामे से चिढ़ की वजह क्या है। और ना सिर्फ यूरोपीय ममालिक बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिनसे इस ड्रामे की मकबूलियत हज़म नहीं हो पा रही। फिल्म स्टार शान ने इस ड्रामे पर तनकीद करके अपनी छोटी सोच का इजहार किया तो अब रफ्ता रफ्ता बाकी सारे आस्तीन के सांप भी बाहर आ रहे हैं। फिल्म स्टार रीमा खान भी खुलकर इस ड्रामे की मुखालफत में सामने आ गई और उनका कहना था कि पीटीवी जैसे चैनल में तुर्किश ड्रामे की आमद उनकी समझ से बाहर है और पीटीवी को ये ड्रामा नशर नहीं करना चाहिए। ये वही रीमा खान है जिनको हम रमज़ान ट्रांसमिशन में फैशनी अंदाज में दुपट्टा ओढ़कर इस्लाम की बातें करते हुए देखते हैं। और अगर रीमा खान ये ड्रामा देख लें तो शायद उनके इल्म में इतना इजाफा ज़रूर होगा कि दुपट्टा ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ओढ़ा जाता है। यासिर हुसैन जो अपनी फ्लॉप फिल्मों और शो से ज़्यादा शोहरत तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके वो शोहरत पाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए, जो कि बुरी बात नहीं थी। लेकिन बुरी बात तब हुई जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस ड्रामे से मुतल्लिक अपनी बुक्स, हसद और जलन का खुलकर इजहार किया। इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पीटीवी को चाहिए कि वो अपने ही आर्टिस्ट को काम दे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट उनको इसके लिए टैक्स देते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि लंडे के कपड़े और तुर्किश ड्रामा इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। और जब इनकी इस पोस्ट के बाद लोगों ने यासिर हुसैन की तारीखी चित्रोल की तो यासिर हुसैन ने एक बार फिर अपने मुतमईन बेगैरत होने का सबूत देते हुए लिखा कि जब आपके भाई को बैंक से, बहन को स्कूल से और अब्बू को उनकी जॉब से निकाल दिया जाए तो तब शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यासिर हुसैन को ये बात कौन समझाए कि अगर कोई पाकिस्तानी टीचर बच्चों को अच्छा सबक पढ़ाने में नाकाम रहता है और कोई तुर्किश टीचर आकर बच्चों को अच्छा सबक पढ़ा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अफसोस की बात यह है कि ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मगर इनकी नलायकी का ये आलम है कि इतने सालों में ये एक भी ऐसा इस्लामी कंटेंट नशर नहीं कर पाए जिससे नौजवान मुस्तफ़ीद हो सकें। और अब जब तुर्की का ये कंटेंट पाकिस्तानी नौजवानों को मुतासिर कर रहा है तो ये बात भी इनसे हज़म नहीं हो रही और इनका गंदा चेहरा भी खुलकर सामने आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में लिबरलिज्म को फैलाने और इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपागंडा करने वाले जुबरान नासिर ने भी ये मौका हाथ से जाने ना दिया और पीटीवी को हथियार बनाकर इस ड्रामे की खुलकर मुखालफत की और जहर उगला। मगर जब लोगों ने जवाबी ट्वीट में अपनी दलीलों से जुबरान नासिर को आईना दिखाया तब इनको भी साम सूंघ गया। इन तमाम लोगों की घटिया सोच को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लॉबी किसी सूरत भी ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इनको प्रॉब्लम हॉलीवुड, बॉलीवुड के कंटेंट से बिल्कुल नहीं बल्कि चिढ़ और ज़िद सिर्फ इस्लामी कंटेंट से ही है, जिसका अंदाज़ा खलीलुर रहमान की इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने जब जब इस्लामी कंटेंट को नशर करने की बात की तो बड़े बड़े चैनल्स ने उस कंटेंट को नशर करने से साफ इनकार कर दिया। और अब इन्हीं चैनलों में काम करने वाले वर्कर्स, आर्टिस्ट और ऑफिशियल्स अपने लाइकों को छुपाने के लिए इस ड्रामे पर फजूल की तनकीद कर रहे हैं।
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کا یہ چہرہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے ساتھ مزید جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔